अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने एप्लीकेशंस पढ़नी है केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस की जो एप्लीकेशन से मुराद क्या है कि डेली लाइफ हमने जो केमिकल रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर। तो हमने ये देखना है कि वो रिएक्शंस का हमारी डेली लाइफ में हमें क्या फ़ायदा होता है, हम कहाँ कहाँ पे उन रिएक्शंस को यूज़ कर रहे हैं। यानी जो चीज़ हम अगर कोई चीज़ कोई केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं या हमारे इन्वायरमेंट में वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका हमें क्या फ़ायदा है, वो किस वजह से हो रहा है। क्योंकि कोई भी काम जो हो रहा होता है उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है। तो वही रीज़न्स हमने असल में एप्लीकेशन की शक्ल में यहाँ पे हम देखेंगे। नंबर वन, हमारे इर्द गिर्द बहुत से रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनमें बर्निंग है। तो बर्निंग जो है ये पहली एप्लीकेशन है केमिकल रिएक्शंस की जो हमारी डेली रूटीन में होती है। बर्निंग क्यों होती है, इससे क्या क्या फ़ायदा हासिल किए जाते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह रिस्पायरेशन दूसरी एप्लीकेशन है, यानी कि सांस लेने का अमल। जितने भी जानदार हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो जब सांस लेते हैं तो उसके अंदर भी वो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से वो सांस ले रहे होते हैं। इसके अलावा थर्ड जो चीज़ है वो फ़ोटोसिंथेसिस है, यानी प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, जब अपनी खुराक तैयार करते हैं सूरज की रोशनी की मदद से तो उसको फ़ोटोसिंथेसिस हम कहते हैं। तो इसके अंदर भी हम देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन मुख्तलिफ़ रिएक्शंस होते हैं। तो बहुत सारे रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से ये सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। और ये सारी की सारे प्रोसेसेस जो हैं ये एप्लीकेशंस हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस की जो डेली लाइफ में हो रहे होते हैं। यहाँ पे वो रिएक्शंस हो रहे होते हैं। नंबर वन, घरों के अंदर जो आप चूल्हा जलाते हैं, गैस जलाते हैं, गैस यूज़ करते हैं, ये भी एक एप्लीकेशन है हमारी। इसके अलावा इंजन्स के अंदर जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो भी इसकी एक एप्लीकेशन है इंजन्स के अंदर गाड़ियों के, जिसकी वजह से वो गाड़ियाँ चलती हैं। इसके अलावा जो स्मोक निकलता है गाड़ियों से, जब गाड़ी चल रही होती है तो उससे जो स्मोक गैसेस रिलीज़ होती हैं, ये गैसेस भी उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में बनती हैं जिसकी वजह से ये गाड़ी चलती है। असल में यही गैसेस वो होती हैं जो इसके इंजन के पिस्टन के ऊपर जो है वो प्रेशर डालती हैं। ये पिस्टन होता है, इसके ऊपर ऐसे गैसेस जो हैं वो प्रेशर डालती हैं और प्रेशर डालने की वजह से वो पिस्टन देखें मूव कर रहा है, तो इस पिस्टन के मूव करने की वजह से ये गाड़ियाँ चल रही होती हैं। इसी तरह ये गैस जो कि एक फ्यूल है, जितना भी गैस फ्यूल के अलावा फ्यूल में और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं गैस के अलावा, जिसमें पेट्रोल वगैरह आता है, डीजल वगैरह, जितनी भी ये चीज़ें हैं, इसमें लकड़ी होती है, ये भी फ्यूल है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, इनसे हीट प्रोड्यूस की जाती है। अब इस हीट के नतीजे में हम खाना पका सकते हैं, अपनी चीज़ें जो है वो खाने के लिए उसको पकाया जा सकता है। इसके अलावा जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये केमिकल रिएक्शंस यूज़ होते हैं, ये हीट यूज़ की जाती है। हीट को यूज़ किया जाता है, वहाँ पे क्या किया जाता है कि वहाँ पे वाटर को स्टीम के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ये देखें, ये वाटर स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इस स्टीम के ज़रिए फिर वो मज़ीद आगे काम लेते हैं। इसी तरह प्लांट्स जो हैं इनमें फ़ोटोसिंथेसिस होती है, जैसे कि अभी बताया था। वो कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में मौजूद होती है वो, और पानी प्लांट्स जो हैं वो ज़मीन से हासिल करते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं और सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन करते हैं तो उससे ग्लूकोज़ बनता है। ये देख रहे हैं आप, ग्लूकोज़ जब बन जाता है तो ये देखें, सन की मौजूदगी में होगा, ग्लूकोज़ बनेगा। और ग्लूकोज़ जो होता है ये प्लांट की फूड होती है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसके नतीजे में प्लांट अपनी फूड तैयार करेगा। और जब प्लांट्स अपनी फूड तैयार करेंगे, प्लांट्स ज़िंदा रहेंगे, तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जो कि हमारे रिस्पायरेशन में यूज़ होगी। तो इसी तरह ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं, इनका ताल्लुक़ होता है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं, प्लांट्स के लीव्स के अंदर। ये पौधों के लीव्स के अंदर मौजूद जो ग्रीन कलर होता है, असल में ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, नीचे से रूट्स जो हैं वो पानी को अब्जॉर्ब करती हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, और ये रिएक्शन सिर्फ़ और सिर्फ तब होगा जब सनलाइट होगी, इसके अलावा ये रिएक्शन नहीं होता। तो ये भी इसकी एप्लीकेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड आई, सोलर एनर्जी आई और वाटर आया। ये तीनों जब मिलने के बाद क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो मिलने के बाद यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। और ये वही ऑक्सीजन है जो बाद में हम या एनिमल्स बाकी जो हैं वो रिस्पायरेशन के लिए, सांस लेने के लिए यूज़ करेंगे इसको। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बना हुआ। ये भी हमारी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन की एक एग्ज़ाम्पल है।
जो हमारी डेली लाइफ में हो रहा होता है। इसके अलावा अब यही ऑक्सीजन जो रिलीज़ हुई थी जिसकी अभी बात की हमने, तो अभी बताया मैंने कि ये रिस्पायरेशन में यूज़ होगी। देखें इसको प्लांट्स रिलीज़ कर रहे हैं, इसको एनिमल्स और जो ह्यूमन्स हैं वो इसको यूज़ करते हुए सांस लेते हैं। और जब ये सांस लेते हैं तो असल में ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि जिसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल रही होती है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। इसी तरह ये ऑक्सीजन जो है ये हमारे ब्लड के ज़रिए, अब ब्लड के अंदर हमारे सेल्स के अंदर ये ऑक्सीजन जो है ब्लड के ज़रिए पहुंचती है। ब्लड ऑक्सीजन के साथ साथ हमारा जो फूड है, जो हम खाना खाते हैं, जो हम प्लांट से या एनिमल से हासिल करते हैं उसको भी, और हमारी जो ऑक्सीजन है सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है उसको भी, इन तमाम चीज़ों को ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के हर सेल तक लेके जाता है। यहाँ से ब्लड के ज़रिए ये चीज़ें हमारी सारी बॉडी में जा रही हैं। यहाँ पे आप देखें ऑक्सीजन है, ग्लूकोज यानी हमारी जो फूड है, और जब ये जाएंगे इनमें रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यानी जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो हमारे फूड से मिलती है, फूड से मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और वाटर बनता है। वाटर हमारी बॉडी में यूज़ हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। और तीसरी चीज़ जो बनती है वो एनर्जी होती है। ये वो एनर्जी है जिसके ज़रिए डिफरेंट एनिमल्स जो हैं या इंसान जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमने देखे, जैसे आप देख रहे हैं डिफरेंट काम, भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये जितने भी काम हैं सारे के सारे जो हैं एनर्जी की वजह से हो रहे हैं जो हमें फूड से मिली। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। इसके बाद हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स डेयरी के अंदर जो बनाते हैं, बेकरी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, केक वगैरह बेक किया जाता है, दही बनाया जाता है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं ये कुछ ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ऐसे जानदार जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, ये उनकी मदद से इस तरह के रिएक्शंस होते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मदद से हो रहे होते हैं इनको हम फर्मेंटेशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। ये आप देखेंगे अभी फर्मेंटेशन रिएक्शंस